नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएचएस स्कूल से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। बहुत सारे बच्चों को अलग अलग प्रकार से कमेंट कर रहे हैं आप लोग की एग्जामिनेशन कब होंगी, बच्चों की एग्जामिनेशन कब होंगी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपके क्वेश्चन सभी क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका क्वेश्चन यह आता है कि आपके एग्जामिनेशन सीएचएस के कब होंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कोई भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया सीएचएस के रिगार्डिंग कि आपके एग्जामिनेशन कब होंगे। जैसा कि हम बता दें कि यूटी और पीईटी कोर्सेज के लिए आपके एग्जामिनेशन के संदर्भ में नोटिस जारी की गई है, आपके ऑफिशियल तरीके से नोटिस है, जिसमें बोला गया है कि आपका 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में यूजी और पीजी कोर्सेज के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ऐसा आपका बोला गया है और अभी प्रॉपर वे में डेट शीट नहीं जारी की गई है कि कौन सा एग्जाम आपका कब होगा, इसकी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन हम बता दें कि जो सीएचएस के एग्जामिनेशन होते हैं बेसिकली आपके यूटी और पीटी कोर्सेज के इर्द गिर्द ही होते। जी हाँ, सेट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके एग्जामिनेशन आपके यूटी और पीटी कोर्सेज के अगल बगल ही होते हैं। तो अगर हम बात करें सीएचएस एग्जामिनेशन की तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके जो सीएचएस के एग्जामिनेशन हो वो आपके अगस्त के लास्ट वीक में हो या आपके सितंबर के माह में हो। आप बोल सकते हैं कि सितंबर माह में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा और आपके रिजल्ट का प्रोसेस, उसके बाद आपकी काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा और अक्टूबर में आपके नए सेशन स्टार्ट किए जाएंगे। ऐसा आपका एमएचआरडी और यूजीसी की गाइडलाइंस भी बोल रही है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सीएचएस के एग्जामिनेशन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के आपके फर्स्ट वीक में होने की चांसेस है। यह मेरा ओपिनियन है और बहुत सारे सोर्सेस अलग अलग आपके न्यूज़पेपर और जो भी आपके लोकल न्यूज़पेपर है वाराणसी के, उसके सोर्सेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम एग्जामिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में है। अब आपके एग्जामिनेशन डेट सपोज कीजिए कि फिक्स हो गई, सितंबर के माह में आपको एग्जामिनेशन देने हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 30 दिनों का स्टडी प्लान हमको बता दीजिए कि कैसे आपके लास्ट समय में सीएचएस की प्रिपरेशन करें लास्ट एक मंथ में, और प्रिपरेशन करने के बाद अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे रैंक के साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल में सिलेक्शन हो। तो उसकी बात करते हैं और यह बहुत ही प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पूरी प्रैक्टिकल, फुली प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। उसका रीज़न यह है कि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की जो सीएचएस में पढ़ रहे हैं करेंट में। मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस हिसाब से मैं आपको 30 डेज़ का एकदम आपका अच्छा प्लान बता रहा हूँ। उसको आप अगर फॉलो करते हैं अच्छे लेवल पे तो आपका अच्छे नंबरों के साथ सीएचएस क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है लास्ट 5 ईयर का, या आप बोल सकते हैं जितना आपको पॉसिबल हो, जितना आपका मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर मिल पा रहा है उसको आप सॉल्व कीजिए। पहले नंबर पे प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप नए हैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपने पहले से प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है तो आपको एक बार और प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्यूशन करनी है, और उसको कैसे करनी है इसकी हम लोग बात करते हैं। दूसरा आपका महत्वपूर्ण ये चीज़ें आती हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं लास्ट 5 ईयर का, लेकिन वह चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आंसर की बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जी हाँ, आंसर के आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर सॉल्यूशन होगा, दूसरे नंबर वाला जो पॉइंट है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो एनालिसिस करनी है वो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में करनी है। जी हाँ, आपको डिस्क्रिप्टिव वे का मतलब हो गया कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट आपकी जो होती है एसआई यूनिट आपकी न्यूटन होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अलग अलग आपके 4 डिफरेंट ऑप्शन आए कि न्यूटन के अलावा भी आपकी टेस्ला अलग अलग आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके 4th डिफरेंट ऑप्शन है उसकी भी आपको, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसीलिए मैंने बोल दिया कि इसकी आपको डिस्क्रिप्टिव या बोल सकते हैं डिटेल एनालिसिस करनी है। दूसरे नंबर पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, हिंदी की बात करें तो श्री रामचरितमानस आपकी किसकी रचना है या किसकी कृति है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई आपकी बहुत ही फेमस आपकी कृति है श्री रामचरितमानस। तो उसमें आपके 4
डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास या जयशंकर प्रसाद, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, महादेवी वर्मा। तो जो भी आपके 4 डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं उनके भी रचनाओं को आप याद कीजिए। जी हाँ, उनके भी रचनाओं को आपको डिटेल में याद करना है। एक आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक दिन में केवल एक ही सॉल्व करना है, और वह भी आपको डिस्क्रिप्टिव। एक दिन में आपके 100 क्वेश्चन इनफ होते हैं अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन करते हैं। आप चाहे तो 2 भी सॉल्व कर सकते हैं अपने रिगार्डिंग, लेकिन 2 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक दिन में एनालिसिस नहीं करना है और डिस्क्रिप्टिव वे में। जी हाँ, जैसा कि हम बता दें कि आपके इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, तो उसके 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए रहते हैं। तो 4 डिफरेंट ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है और उसको क्लियर करना है, उसको नोट डाउन करना है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस। मैक्सिमम आपके जितने ईयर के पेपर अवेलेबल हो जाएँ उसको आप सॉल्व कीजिए। जैसा कि हम बता दें कि आपके चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है पहले से, तो उसको आप जाके वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, नहीं तो आप PDF के फॉर्म में आप मेरे यहाँ से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.vechuonline.in पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 3rd नंबर पोर्शन आता है आपको शॉर्ट टर्म गोल। जी हाँ, शॉर्ट टर्म आपको जो गोल है वह आपको शॉर्ट टर्म बनाना है। जी हाँ, शॉर्ट टर्म गोल का मतलब हो गया, अचीवमेंट का मतलब यह हो गया कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने आज पहला चैप्टर 9th का, अगर आप 11th मैथमेटिक्स की या बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सपोज कीजिए कि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर को आज आपने रखा और इसको पूरी डिटेल में आपको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसकी एनालिसिस करनी है। तो आज आपने एक गोल रखा कि मेरे को फिजिक्स में आपको मोशन चैप्टर या ग्रेविटेशन चैप्टर या आपको साउंड चैप्टर पढ़ना है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म गोल और उसको आप फुलफिल कीजिए। और जिस दिन आप गोल क्रिएट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कि आज आपको इतना सिलेबस आपको ख़त्म कर लेना है, जैसे आपका 30 दिन सिलेबस जो भी है उस हिसाब से आप डिवाइड कीजिए प्रॉपर वे में, शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, दिन उसके बाद उसको अचीव कीजिए। लेकिन आपको इसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ इस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ें इसमें आती है कि आपको स्टडी मटेरियल बार बार अपना चेंज नहीं करना है। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वह आपका अच्छा है। सपोज कीजिए कि कोई शॉर्ट ट्रिक आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको देखिए, ठीक है, लेकिन आपको बार बार स्टडी मटेरियल नहीं चेंज करना है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोल दिया कि अरे ये पढ़ लो, मेरे ये सर ने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ज़रूर, लेकिन अब उनके स्टडी मटेरियल का बनाने का तरीका और आपके कनेक्ट करने का तरीका दोनों डिफरेंट हो सकता है। तो आप खुद से स्टडी मटेरियल क्रिएट कीजिए। जैसा कि हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ईजी रहता है कितना क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के आते हैं या कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल या आपके डिफ़िकल्ट टाइप के आते हैं। एक प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप 5 ईयर का एनालिसिस कर लेते हैं डिटेल में तो आपको एक जानकारी हो जाती है, इस बेसिस पे आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको बार बार स्टडी मटेरियल को चेंज नहीं करना, आपने जो पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन माइंड आपकी सेट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी आप करेंट से फिर पढ़ लिया, आज कुछ और आया आपने ये भी पढ़ लिया, सभी चीज़ें पढ़ ली, तो एक साथ आपका मिक्सअप नहीं करना है। अपने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, दूसरों के कहने पे आपको भ्रमित नहीं होना है। जो भी चीज़ें आपने स्टडी मटेरियल, जिस भी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं, अपने स्टडी मटेरियल है जिस बुक को और फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर कोई सजेशन देता है तो दिन उसको आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो दिन उसको फॉलो कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जो फ्रेंड है वो पढ़ रहा है इस बुक से तो आपको भी यही बुक फॉलो करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टडी मटेरियल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इस बात का केयर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि आपको यह सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस करने के बाद आपका आउटकम्स कितना रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस की, आपने सिलेबस को भी कंप्लीट किया, अगर आपका आउटकम्स काफ़ी अच्छा ना हो तो आपको भी दिक्कत होंगी कि सर मैंने इतना बहुत सारी चीज़ें की, आपकी इतना आपका पढ़ाई भी किया, लेकिन आउटकम्स अगर नहीं आता अच्छा तो इसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो आउटकम्स के लिए सबसे पहले आपको खुद की एनालिसिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा।
जो टेस्ट सीरीज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई गई होंगी, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे यहाँ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज पहले से ही चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट सीरीज को, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही स्टडी मटेरियल भी मेरे यहाँ अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन करके उसको आप परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद की एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे कि आप कितने पानी में हैं और साथ ही साथ आपने कितने पढ़ाई की और आपका कट ऑफ कितना आ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इतना सारी चीज़ें करने के बाद कुछ चीज़ें और भी मैं इसमें आपका ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि हम बता दें कि आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए स्टडी की, ऐसा नहीं फ्लो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, तो ऐसे आपको दिक्कत होगा। तो कंटिन्यूटी और फ्लोनेस आपकी बनी रहेगी, तभी इस चीज़ों को ध्यान में आपका रहेगा। जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता कि वो हमेशा आपको याद रहे। जब तक आप उसकी रिविज़न ना करें तो वो चीज़ें आपकी याद नहीं रहती। तो रिविज़न आपका मस्ट, रिवीजन के लिए आप मॉर्निंग में समय दे सकते हैं और एक टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट कीजिए। अगर आपको टाइम टेबल के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि कैसे हम लोग टाइम टेबल को मैनेज करें, कितने घंटे पढ़ने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, इसकी बात करें तो इसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको कमेंट करना है कि किस क्लास के रिगार्डिंग आपको टाइम टेबल चाहिए। मैं डिटेल में इसकी एनालिसिस करने के बाद आपको टाइम टेबल वाली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि कंटिन्यूटी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि जो बच्चे आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या स्टडी मटेरियल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आप जो भी बुक से स्टडी कर रहे हैं सीएचएस स्कूल के रिगार्डिंग, उसको रेफ़र कीजिए। और बहुत सारे मार्केट में भी बुक अवेलेबल हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग भी, और आपके प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको वह कनेक्ट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए मेरे यहाँ से और उसको आप डिटेल में अच्छे लेवल पे परफॉर्म कीजिए। उसमें अलग अलग बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें कि बहुत सारे बच्चों का आपका कमेंट आ रहा था कि सर मैं आपका एकेडमिक को कंटिन्यू करूं या सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूं। यह क्वेश्चन मैक्सिमम आपके बच्चों का है, क्लास 11th का मैक्सिमम बच्चे यही आपके कमेंट कर रहे हैं कि सर एकेडमिक पढ़ूं, जो स्कूल में आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसको मैं कंटिन्यू करूँ या सीएचएस की प्रिपरेशन करूँ। तो देखिए, 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको एक बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि सीएचएस के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वह थोड़ा आपका लेट सेशन में होता है, उसके सेशन थोड़े लेट में होते हैं, तो एटलीस्ट आपके जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसमें आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। रीज़न ये है कि 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उसमें सीटों की संख्या आपके लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं आप समझ भी पा रहे होंगे कि सीटों की संख्या लिमिटेड है, तो आपके लिमिटेड बच्चों का ही एडमिशन आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलता है, उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। तो कुछ बच्चों का एडमिशन किसी कारणवश में भी ना हो पाए, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपका प्रैक्टिकल वे में मैं बता रहा हूँ इस चीज़ों को, तो एटलीस्ट आपको एकेडमिक सेशन को भी कंटिन्यू करना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप एकेडमिक की पढ़ाई करें क्लास 11 की, तो अगर एकेडमिक को आप 2 घंटा रिफ़र करते हैं तो सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को आपको 4 आवर रिफ़र करना है। आपको 4 घंटे सीएचएस पे देना है तो 2 घंटे आप एकेडमिक पे दीजिए। इस तरीके के आप टाइम टेबल को मैनेज कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप एकेडमिक की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। कुछ बच्चे लगातार इस तरीके के क्वेश्चन के लिए कमेंट कर रहे थे, तो मैंने आपकी इस वीडियो के माध्यम से सभी आपकी चीज़ों को क्लियर किया। अगर कुछ आपका रिमेनिंग रह गया होगा तो इस चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दीजिए। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जैसा कि हम बता दें कि जिस सब्जेक्ट का आपका वेटेज कम है उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए बताते कि क्लास 11th में आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स में वेटेज आपका करेंट अफेयर और आपका जीएस वाला पोर्शन का ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन अगर आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपको करेंट अफेयर के लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके लिए आप फोकस कीजिए। आपको 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप हल्का हल्का करंट अफेयर को रिफ़र कीजिए तो भी आपका हो जाएगा। जो आपके मेन सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपका नंबर है 8795553272, 8795553272। किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको लाइफ बार बार मौके नहीं देती हैं। अगर आपको किसी भी कारणवश आपके एग्जामिनेशन जो हो रही है डिले हो रही है, लेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपके रीजन है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ बार बार आपको मौके नहीं देंगे। अगर आपका स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, एक अच्छे स्कूलों में दाखिला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ में कनेक्शन है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं आपसे आशा लगाए हुए हैं कहीं ना कहीं कि मेरा बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़ने में है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इस बात का थोड़ा सा केयर कीजिए। उनके सपनों का क्या होगा, इस बात का केयर करने के बाद आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विद इन आपके 1 से 1.5 मंथ का जो समय मिला है उसको अच्छे फॉर्म में यूटिलाइज कीजिए। अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। बाकी मैं आपके लिए सहायता कर ही रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कैसे करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं चैनल पे। उसको जाके चेकआउट कीजिए। अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। आपके लिए 1 से 1.5 मंथ का मौका मिला हुआ है, उसको अच्छे फॉर्म में यूटिलाइज कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।